एक बबल क्रिएटेड है डिमांड और सप्लाई की बीच में जो गैप है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इन फ्यूचर क्रैश संभव है और इस बबल इफ़ेक्ट से कहीं न कहीं निजात मिलेगा? देखिए, मैं कहूँगा ये बबल तो कहीं हद तक नज़र आ रहा था। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्रैश और करेक्शन में डिफरेंस है। ये कहना कि मार्केट क्रैश हो गई, ये मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, हुँ। क्योंकि क्रैश होना मतलब बैंकिंग का फेलियर होना, डेवलपर्स का कोलैप्स कर जाना। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो गई, मतलब पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। अगर पैनिक सेलिंग हो गई तो मार्केट पूरी तरह क्रैश है, लेकिन वो सिचुएशन आज नहीं है। आज मार्केट करेक्शन मोड में है। मतलब जो ओवर प्राइस्ड थे प्रॉपर्टीज़, वो अब स्टेबल हुए हैं, उनकी सेल्स कम हुई है, या लग्जरी प्रोजेक्ट जो एक्चुअल में लग्जरी नहीं है लेकिन लग्जरी के नाम पे बिक रहे हैं, तो वहाँ ज़रूर करेक्शन देखने को मिली है। तो वो स्टेबिलिटी इस टाइम मार्केट में देख रहा हूँ। और 5 से 10% मार्केट का टूटना, जो एक्चुअल मार्केट रेट से ज़्यादा रेट के प्रोडक्ट थे, तो उसको मैं स्टेबिलिटी कहूँगा, करेक्शन कहूँगा। क्रैश उसको मैं नहीं कहूँगा। क्रैश और हुँ। करेक्शन में मेजर डिफरेंस है। आज मैं क्रैश तो कम से कम नहीं देख रहा हूँ। क्रैश नहीं देख रहे हैं। तो फिर ये जो प्रॉपर्टी क्रैश कमिंग सून ये जो ट्रेंड कर रहा है, ये सिर्फ़ एक फ़ियर क्रिएट करने के लिए ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स मिलें, एक भ्रम की स्थिति है? नेहा जी, बहुत सारी बातें तो आपने खुद ही कह दी। ये आप भी समझते हैं कि फ़ियर बिकता है। हुँ। तो ये एक फ़ियर ऐसा दिखाना कि व्यूज़ ज़्यादा आएँ, मैं उसको सही नहीं मानता। मेरे को मैक्सिमम ये चीज़ दिख रही है कि पब्लिक को अपने पास लाने का ये एक सस्ता तरीका है, जिसको लोग थंबनेल पे बड़े अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, और उसका मार्केट से कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, करेक्शन फिर से कहूँगा ज़रूर मार्केट में है, लेकिन उन प्रोडक्ट की करेक्शन है जो ओवर प्राइस्ड हैं, जो एक्चुअल में रीज़नेबल रेट में है। मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करूँ, तो अफोर्डेबिलिटी की आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग है नहीं। अब जो ओवर लग्जरी प्रोजेक्ट हैं या अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं, उनके प्राइस का कम होना और एक्चुअल में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्राइस का कम होना, हुँ। दोनों में मेजर डिफरेंस है। इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन सप्लाई नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। क्रैश में तब मानूंगा आपको कि जब अफोर्डेबल हाउसिंग भी नहीं बिक रही है, तब वो क्रैश है, हमें समझ लेना चाहिए। हुँ। लेकिन आज अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई नहीं है, लोग ले नहीं पा रहे हैं, उनको घर मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब डिमांड है। डिमांड तो फॉरएवर रियल एस्टेट फ- में बहुत ज्यादा, मैं तो कहूंगा आज हाँ, शॉर्टेज है। शॉर्टेज है यस। इनफैक्ट। तो वो गैप बढ़ता जा रहा है डिमांड और सप्लाई का, स्पेशली देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के सेक्टर में। बिल्कुल ठीक कहूँ, आप कह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है कि दो टाइप के इंडिया में लोग हैं। एक तो HNI, हुँ। ग्लोबल बनी, जहाँ यूज़ ज़्यादा हो रही है, और एक वो लोग हैं जिन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, जो घर रहने के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके रहने के लिए एक छत है। जो छत के लिए ले रहे हैं, वो गैप आज भी बढ़ता जा रहा है। जो अमीर है वो और अमीर की तरफ हो रहा है, हुँ। जो छत के लिए ले रहा है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी उसकी आ नहीं रही। क्योंकि अब देखिए, ये जो इम्पैक्ट आया ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे है। अब इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो वो सभी जगह इम्पैक्ट कर रही है। हुँ। आपकी जो परचेजिंग पावर है, आपको हेल्थ पे भी करना है खर्च, एजुकेशन पे भी खर्च करना है, और अपने घर के ऊपर खर्च करना है, फ्यूचर के लिए सेविंग करनी है। कहीं ना कहीं वो सारी इफेक्ट हो रही है। तो वो बायर अब घर खरीदने के लिए सोचने लग गया है। क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा है कि मेरे बजट में तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो एक तो सप्लाई का ना होना, और वो बायर जो एक्चुअल बायर है, जिसको घर अपने रहने के लिए चाहिए, उसका घर ना खरीद पाना, ये जरूर मार्केट के लिए एक अभी एक ह्यूज गैप बनता नजर आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रदीप जी, जो अभी के प्राइसेस को या फिर सिचुएशन कह लें को 2008 के क्रैश से कंपेयर कर रहे हैं। क्या ये कंपैरिजन वाकई सही है या फिर सिर्फ एक वही भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए और पैनिक बाइंग होने लगे, लोग कह दें कुछ गलत चीज़ें और एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाए कि 2008 की सिचुएशन याद आने लगे। क्या ये वाकई रियलिस्टिक है? देखिए, यूएस क्रैश जो 2008 में हुआ था, वैसी सिचुएशन मेरे को आज तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन बहुत है यहाँ पर। हुँ। और जब कंजम्पशन इतनी ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं मैं फिर से वही आऊँगा कि लग्जरी प्रोडक्ट में तो ज़रूर वो चीज़ें नज़र आती हैं, और हुँ। लग्जरी में भी करेक्शन स्टेज है। अभी उसके भी बायर्स हैं, लग्जरी बिक रहा है, लेकिन करेक्शन है। लेकिन
जो हमारी कंजम्पशन है वहाँ अभी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो अभी मेरे को वो सिचुएशन पैनिक वाली, जहाँ बैंकिंग का फेलियर हो जाना और पैनिक सेलिंग होना, या तो वो सिचुएशन अभी भी नहीं है। जिसको घर खरीदना है आज उसको घर नहीं मिल पा रहा, वो घर लेने के लिए ढूंढ रहा है, मतलब एंड यूजर मार्केट में है। कई बिल्डर्स ऐसे हैं जो स्टबर्न प्राइसिंग करते हैं, कहीं ना कहीं प्राइसिंग में कोई बदलाव नहीं करते या डिस्काउंट्स नहीं देते, पर कई सारी हिडन कॉस्ट ज़रूर ऐड कर देते हैं, हिडन डिस्काउंट्स भी दे देते हैं। हिडन डिस्काउंट्स में आपको फ्री पार्किंग बोल देंगे, आपको बोल देंगे आपको मॉड्यूलर किचन लगा के दे रहे हैं। ये आपके हिसाब से प्राइस करेक्शन का एक तरीका है या फिर ये एक नए और फैंसी मेथड्स हैं लोगों को बरगलाने के? नहीं नेहा जी, ये प्राइस करेक्शन का तरीका ही कहूँगा मैं, क्योंकि पहले तो आप ओवर प्राइस प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो। अब अगर वो मार्केट में सेलिंग नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं मैं कि डेवलपर ने कोई प्रोडक्ट अगर बेचना शुरू किया 18,000 पे और वो 24 या 26,000 पे है, उसके माइंड में ये है कि मेरे को एक एवरेज रेट 21,000 का मिल जाए पर स्क्वायर फीट का, तो वो 21 उसने जब क्रॉस किया और 26 तक पहुंचा, 26 से बिक नहीं रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं प्राइस को एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो वो पहले जिसको 18,000 पे उसने सेल किया है, उसको भी खराब फील ना हो कि मैंने प्रॉपर्टी एक ली थी और मेरी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं हो रही है, क्योंकि रियल एस्टेट में सेंटिमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। अगर सेंटिमेंट्स वीक हो गए तो ज़रूर मार्केट में क्रैश आता है, लेकिन सेंटिमेंट्स अभी पॉजिटिव हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि डेवलपर की मजबूरी हो जाती है कि प्राइस नीचे नहीं कर पाता है वो, क्योंकि उन्हें उन बायर्स को भी अकोमोडेट करना है, और अकोमोडेट करना इसीलिए भी ज़रूरी है कि अगर जिन्होंने पहले लिया उनको ये लगता है कि प्राइस अब नीचे की तरफ आने लग गए, तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो जाती है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन लिंक प्रॉपर्टी ली है और इंस्टॉलमेंट प्लान पे लिया है, तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो जाती है। तो इंस्टॉलमेंट का ना आना मतलब डेवलपर का कैश फ्लो बिगड़ना, और कैश फ्लो बिगड़ना मतलब जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, जो 3-4 साल कंस्ट्रक्शन का फेज है, वो कहीं ना कहीं रुक जाना। तो इससे पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। और फिर आपने देखा ही एनसीएलटी जैसी चीज़ें या जो स्वामी फंड जैसी चीज़ें जो गवर्नमेंट बाद में लेकर आती है, जो कई बार यूजफुल नज़र आती है लेकिन कई बार यूजफुल नज़र नहीं भी आती है।